माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था जो कि रिलेशंस से रिलेटेड था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो फंक्शंस। तो फंक्शंस भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था और रिलेशंस भी। तो फंक्शन की डिफिनीशन आपने पढ़ा हुआ था और टाइप्स ऑफ फंक्शन भी आपने पढ़ा था, और उसके बाद का जो टॉपिक है वही हमें पढ़ना है क्लास 12th में। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शन क्या है? जो फंक्शन होता है यह एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। आपने पढ़ा हुआ था क्लास 11th में। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी कि हर एक फंक्शन रिलेशन ही होता है और एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। कौन सा है वह स्पेशल टाइप? आइए देखते हैं। A relation f from a non-empty set A to non-empty set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in B। मान लेते हैं एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2 और 3 है। यानी मान लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट A है जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट B है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन है? A, B, C एंड D। अब जो रिलेशन है, एक रिलेशन है एफ जो कि ए से बी में है, नॉन एम्प्टी सेट ए से बी में है। अब इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए और केवल एक। मान लीजिए वन है, वन का इमेज मान लीजिए है ए। वन का इमेज कौन है? ए। तो आप ध्यान दीजिए इस वन का अब कोई दूसरा इमेज नहीं होगा। वन, अब इस सेट ए का जो वन है, जो एलिमेंट वन है, इसका एक इमेज आपने देखा बी में हुआ। अब इस वन का कोई दूसरा इमेज हमें बी में नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। किसी भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, हर एक, पहली बात क्या, पहली चीज ये कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में, पहली चीज। दो कंडीशन है यहाँ पर, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। जैसे 3 लोग हैं इसमें, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में, पहली चीज। प्रत्येक का पहली चीज तो इवरी, और दूसरी इवरी एलिमेंट, और दूसरी चीज क्या? वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो किसी भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की बात करेंगे और हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज बी में होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब 2 का इमेज, मान लीजिए 2 का इमेज भी ए हो गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसका भी केवल एक ही इमेज है। और देखिए यदि 2 की बात करें, 2 का भी केवल एक ही इमेज है। कौन है 2 का इमेज? ए। तो एक ही इमेज तो हुआ। ऐसा तो है नहीं 2 का इमेज ए भी है, 2 का इमेज सी भी है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। केवल एक इमेज हो रहा है। एवरी एलिमेंट, क्या अगर हम कह दें कि 1 और 2 का इमेज है लेकिन 3 का इमेज नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा? तो फंक्शन नहीं होगा। हमने पहले ही बात कर दिया कि एवरी एलिमेंट है ए इमेज इन बी। वन, वो भी एक इमेज नहीं, वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक इमेज होना चाहिए। तो 3 का मान लीजिए इमेज कौन है? यहाँ पर सी है। 3 का इमेज कौन हुआ? सी। अब यहां पर देखिए हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं बी में? ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में हो गया और केवल एक इमेज हुआ। देखिए 1 का केवल एक इमेज है कौन? ए। 2 का केवल एक इमेज है कौन? 2 का इमेज है कौन? ए। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। 1 का इमेज कौन हुआ? ए हुआ। 2 का इमेज कौन हुआ? ए हुआ। और 3 का इमेज कौन हुआ? सी हुआ। तो यहां पर ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज है और दूसरी चीज हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है। अब यहां पर यदि हम बात करें, यदि हम 2 की बात करें, मान लीजिए 2 का इमेज यदि बी होता तो क्या ये फंक्शन नहीं होता? तब भी फंक्शन होता। आप यहां पर देखिए, तब यहां पर जब 2 का इमेज बी होता तब हम इसको ऐसे लिखते, ठीक? क्योंकि एक और केवल एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट का इमेज है बी में, और दूसरी चीज हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, डबल इमेज नहीं है। आप सोचें यही फंक्शन यदि ऐसा होता, यदि 1 का इस तरह से कह देते, 1 के पास
इमेज ए भी है, 1 का इमेज बी भी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 का डबल इमेज हो गया, एक तो ए दूसरा बी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। हमने बताया था केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, ध्यान दीजिए, तब यह एफ जो है फंक्शन नहीं होगा। यदि इसके पास ए भी इमेज के रूप में आया हो, बी भी इमेज के रूप में आया हो, तब ये फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, केवल रिलेशन है। तो ये इसको फंक्शन बनाने के लिए या तो ये जो है हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना जरूरी है, केवल एक और केवल एक। तो ध्यान दीजिए इस बात का, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए। इसी बात को हमने दूसरी तरह से फंक्शन को डिफाइन किया है। यहाँ पर देखिए यही फंक्शन है आपका। यदि हम इसी फंक्शन को, जो ये फंक्शन था जिस तरह से रिलेटेड था, इसको यदि हम सेट के रूप में लिखना चाहें तो यही आपका फंक्शन एफ है। एफ इक्वल टू आपका यही सेट है। तो एफ जो है एक रिलेशन है, एफ एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। यहाँ पर इसको हम सेट एफ कह सकते हैं। एफ एक सेट है, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है आपका, कामा लगा के लिख सकते हैं। इसमें इस एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर 1A 2B और 3C, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं इस एफ में। और हम किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर ये एफ जो है यह एक सेट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट एफ है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, 1 2 एंड 3। तो ध्यान दीजिए दूसरे वर्ड में हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, बात वही है अभी तक, सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। जो रिलेशन का डोमेन हो, जो रिलेशन एफ का डोमेन हो, वो खुद कौन हो, पूरा का पूरा ए हो। और आपको पता है जो आपका रिलेशन होता है आर, जो रिलेशन एफ होता है, हमारी रिलेशन को यदि हम एफ से दिखाएं तो जो रिलेशन होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही डोमेन होता है। यदि फर्स्ट एलिमेंट की सेट की बात करें 1 2 और 3 का जो सेट होगा वही क्या है, डोमेन है। तो आप देखिए 1 2 और 3 की यदि बात कर लिए आप तो पूरा पूरा एलिमेंट नहीं आ गया ए का हर एक एलिमेंट आ गया। और हर एक एलिमेंट आ गया तो पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए ही आ गया। तो जब कभी भी जो डोमेन हो, यदि मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में है, और ये खुद ए जो है डोमेन बन जाए, ए क्या बन जाए, डोमेन बन जाए, तो जान लीजिए कि यह रिलेशन जो था वो फंक्शन की तरफ एक स्टेप बढ़ चुका है। क्या समझेंगे, जो रिलेशन था, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो जो सेट ए है वो डोमेन हो जाना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट हैव इमेज इन बी। पहली चीज कि एवरी एलिमेंट हैव एन इमेज इन बी, एक इमेज होना चाहिए। और दूसरी चीज केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। यही 2 कंडीशन है। पहली चीज कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज। और दूसरा क्या, एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। तो 2 कंडीशन होने चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन का एक कंडीशन फॉलो हो गया, क्या कि सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। और दूसरी चीज क्या, एंड नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर की यदि हम बात करें तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए हम किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट पेयर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पेयर ले लीजिए तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए यह फंक्शन है। अच्छा, यदि हम जो हमने एक एग्जांपल लिया था और बताया था कि रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, वो क्या था, हमने बताया था यदि मान लीजिए ऐसा हो 1 का इमेज ए भी हो और 1 का इमेज बी भी हो। आइए देखते हैं 1 का इमेज ए भी हो और 1 का इमेज बी भी हो, तब क्या ये जो है आपका सेट होता, ये क्या कहते हैं, तब क्या ये फंक्शन होता। आइए देख लीजिए। और मान लीजिए 2 का इमेज मान लीजिए कौन है, डी है। 2 का इमेज कौन होता, डी होता। 2 का इमेज कौन हो गया, डी। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेशन एफ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का इमेज है। पहली चीज हर एक एलिमेंट का जो है इमेज है बी में। और दूसरी चीज क्या, हर एक एलिमेंट का मतलब पूरा का पूरा ए जो है डोमेन बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा ए डोमेन बन चुका है। लेकिन देखिए क्या दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है, एक कंडीशन फॉलो कर दिया मैंने कि कौन सा कंडीशन, सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए। और दूसरा कंडीशन क्या है, एंड नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कहा जा रहा है कि ऑर्डर
कोई भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ले लीजिए, कोई सा भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जरूरी नहीं कि यही दोनों लीजिए, कोई सा भी दो ले लीजिए, तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, सेम फर्स्ट एलिमेंट आया है, तभी तो ये रिलेशन नहीं था, तभी तो ये फंक्शन नहीं था, ये रिलेशन क्यों नहीं था, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हमने लिए और उसमें सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए तो फंक्शन नहीं है। और फंक्शन होना क्या चाहिए, यही चीज, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट। टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि कोई भी स्पेशल एक रिलेशन होता है उसी को फंक्शन बोलते हैं। कैसा स्पेशल रिलेशन, उस रिलेशन में जो फर्स्ट वाला सेट होता है पूरा का पूरा डोमेन होना चाहिए, पूरा सेट। और दूसरा क्या, उस रिलेशन आर का जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हों, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उसमें से किसी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर की यदि हम बात करें तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो वो आपका वो फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपका फंक्शन क्लियर हो गया होगा, शायद आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और लिखा था मैंने, यहाँ पर यदि हमने बात किया था, यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर लिया था हमने, एक फंक्शन एफ लिया था, हमने क्या लिया था, एक फंक्शन एफ था, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, मान लेते हैं एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी में है, एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी में है, और ए बी इस तरह से कि ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए बी बिलोंग्स टू एफ का क्या मतलब है, ए का जो इमेज है वो बी है, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, ऐसे कह सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या, बी। तो ए बी इज द एलिमेंट ऑफ, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ये एलिमेंट है किसका, एफ का। जैसे आप समझे, मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है किसका सेट होगा, ये फंक्शन जो होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ऐसे ही ए क्या है, प्री इमेज है, और बी क्या है, इमेज है। ध्यान दीजिए, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है ये होता है प्री इमेज दूसरे एलिमेंट का, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये कौन है, एफ ऑफ ए है, वास्तव में ये बी कौन है, एफ ऑफ ए, चाहे कह दे बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। इस फंक्शन के अंडर में जो बी है वो इमेज है किसका, ए का, और ए है किसका, प्री इमेज, बी का प्री इमेज है, तो बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि यह फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, then f of a equal to b, where b is called image of a under f, b is called image of a under f, and a is called pre-image of b under f। अच्छा ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम लोगों ने फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस क्लास 11th में पढ़े थे। हम लोगों ने क्लास 11th में आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा हुआ था, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा हुआ था, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ईटीसी। इस तरह से हम लोगों ने फंक्शंस को पढ़ा था क्लास 11th में। और एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस को भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th में जो आपका टॉपिक है फंक्शन में, उसकी बात हम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में जहां तक आपने पढ़ा था, जस्ट उसी के बाद आपको क्लास 12th में फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्लास 12th में सबसे पहले बारी आती है वन फंक्शन की। इस वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो क्या है इंजेक्टिव फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो कि नॉन इम्पटी सेट x से नॉन इम्पटी सेट y में है, और इस तरह से डिफाइंड हो कि इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x,
इमेजेस ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर वो फंक्शन f जो है यही f1 के रूप में हमने दिखाया है और इस x को हमने x1 के रूप में दिखा दिया, इस y को हमने y1 x2 के रूप में दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए x यानी कि x1, यहाँ y की जगह पर क्या है x2 है और यहाँ f की जगह पर क्या है f1 हमने यूज किया। हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है इस डिफिनीशन को समझाने के लिए। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, आप देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करिए, x1 के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करिए, अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो x1 के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। आप देखिए x1 का एक अलग एलिमेंट कौन है 1 है, तो इसका इमेज कौन है b। आप ध्यान दीजिए अलग एलिमेंट का हर एक अलग एलिमेंट का हर एक अलग इमेज होना चाहिए, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का हर एक डिस्टिंक्ट इमेज ही होना चाहिए। यानी कि यदि मान लीजिए हमारा 2 है तो अब 2 का इमेज b नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का इमेज यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर c है, b तो कोई देखिए कोई भी इमेज यहाँ पर मैच नहीं होना चाहिए। 3 का यदि जिस अलग एलिमेंट की बात करें उस अलग एलिमेंट का एक अलग इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 का कौन है a है, 4 का कौन है d है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, हर एक x के हर एक अलग एलिमेंट का हर एक अलग इमेज है, यानी कि एक भी इमेज जो है कॉमन नहीं है, डिस्टिंक्ट है सबके सब। हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस है। यहाँ पर जो इमेजेस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, क्या ये 1 1 है? हम यहाँ पर देख रहे हैं एक का इमेज 1 का यहाँ पर इमेज ए हुआ, लेकिन 2 का भी ए ही बन रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इनके इमेजेस जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए यह 1 1 नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये 1 का इमेज ए है, यहाँ 2 का भी तो इमेज ए है, तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेजेस है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो कभी भी कोई भी फंक्शन इस तरह का हो जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोलेंगे, तो हम ऐसे फंक्शन को मेनी वन बोलेंगे। ध्यान रखिए, यदि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऐसा एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स तो हैं, इन एलिमेंट्स में देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, इसलिए ऐसा कोई फंक्शन जो होता है जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस ना हो, ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, 1 1 नहीं बोलेंगे। मेनी वन है, मेनी से 1 में जा रहा है, इमेज जो है 1 ही है, मेनी वन इसे बोलेंगे, यानी कि 1 1 नहीं बोलेंगे। और कोई फंक्शन यदि 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वह फंक्शन मेनी वन जरूर है। कोई भी फंक्शन हो यदि 1 1 नहीं तो श्योर है वह फंक्शन क्या है, मेनी वन है। तो हमने बताया कि ये 1 1 तो है ये, लेकिन यहाँ पर ये 1 1 नहीं है, चूंकि 1 1 नहीं है इसलिए यह मेनी वन है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब इसी बात को, इसी 1 1 फंक्शन को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरह से जो डिफिनीशन है आपका, इस तरह से के डिफिनीशन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, इस तरह के डिफिनीशन से आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, लेकिन सॉल्व आपको इस तरह से करना है। जो आपका 1 1 फंक्शन है इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है, यानी कि दूसरे वे में हम कह सकते हैं फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि मान लीजिए दो एलिमेंट, कोई से भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं x1 और x2 जो कि कैपिटल X से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों एलिमेंट मान लीजिए 1 है और 2, x1 की जगह पर मान लीजिए 1 है, x2 की जगह पर मान लीजिए 2 है, और x की जगह पर मान लीजिए x1 है। तो x1 से 1 और 2 मान लीजिए बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x1 की प्लेस पर 1 है और x2 की प्लेस पर 2 है। तो और x1 इक्वल टू x2 हो, x1 इक्वल टू x2 का मतलब जो x1, यहाँ पर x1 और x2 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर 1 और 2 है, और इनके जो इमेजेस हैं वो इक्वल हो। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर इमेजेस इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों, उनके 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस हों, तभी फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पर फंक्शन 1 1 है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमेजेस जो हैं 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस fx1 और fx2 हैं क्रम से। x1 का जो इमेज है fx1 है और x2 का जो इमेज है fx2 है, लेकिन इमेजेस बताए जा रहे हैं इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब
और लेकिन फंक्शन बताया जा रहा है कि 1 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स थे जिसको हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कह रहे थे वास्तव में डिस्टिंक्ट है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन यदि 1 1 है और इमेजेस सेम है तो इसका मतलब ये x1 x2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं बल्कि सेम एलिमेंट है। यही बात, इसी डिफिनेशन को हम दूसरे वे में इस तरह से कह दिया, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, यदि fx1 इक्वल टू fx2 है और ये शो कर दे कि x1 इक्वल टू x2 तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 शो करना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए अब हम बात करेंगे ऐसे फंक्शन को हम 1 1 बोल दिए, लेकिन यदि फंक्शन कोई 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो फंक्शन मेनी वन होगा। यहाँ पर देखिए आप 1 1 का 1 1 फंक्शन का यहाँ पर ये भी एग्जांपल है 1 1 फंक्शन का। देखिए 1 का इमेज ए हुआ, 2 का इमेज बी हुआ और 3 का इमेज आपका डी हो गया, 4 का इमेज सी हो गया, और यहाँ पर ये 1 1 का नहीं है तो यहाँ पर ये मेनी वन हो गया। यदि 1 1 नहीं तो मैंने पहले बताया यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं इसका मतलब मेनी वन है। तो यहाँ पर ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं, जो थर्ड वाला एग्जांपल है और ये वही जो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, ये किसके एग्जांपल हो गए? 1 1 फंक्शन के। और ये जो बाकी बच रहे हैं क्योंकि 1 1 नहीं है तो क्या हुआ? मेनी वन फंक्शन हो गया। हम इस पर आधारित क्वेश्चंस को, ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप उसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन पहले आप इतना क्लियर कर लीजिएगा, आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है देखने पर, दूसरी बार समझिए, तीसरी बार समझिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनटू फंक्शन की। तो ऑनटू फंक्शन जो है इसे हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। 1 1 फंक्शन को क्या बोलते थे? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते थे। ऑनटू फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ठीक है, ऑनटू फंक्शन की बात करते हैं। ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be onto if every element of y क्या है? आपका पता है y क्या है? ये आपका कोडोमेन है। if every element of y is the image of some element of x under f, तो ठीक है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन f लिया है जो कि सेट x से सेट y में है रिलेटेड। ये फंक्शन f x से y में है और बताया जा रहा है y का हर एक एलिमेंट, यहाँ पर दिया है एवरी एलिमेंट ऑफ y के हर एक एलिमेंट का y, यहाँ पर ध्यान दीजिए y की प्लेस पर यहाँ पर ये है, कोडोमेन की बात हो रही है, y की प्लेस पर यही लोग हैं। जो सेकंड सेट है, जो यहाँ पर सेकंड सेट के रूप में आया वही क्या है? समझिए y है। तो y के हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो x के किसी न किसी एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट y के हैं सबका कोई न कोई प्री इमेज होना चाहिए x में। ध्यान रखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं y के जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबका कोई न कोई जो प्री इमेज है वो x में होना चाहिए। कोई न कोई जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ये इमेज के रूप में आए हुए हैं, ध्यान दीजिए a b c d, जितने भी इमेज के रूप में आए हुए हैं केवल उन्हीं की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। एवरी एलिमेंट, केवल इन जो इमेज के रूप में आया है ए बी सी और डी, और बाकी किसी का इमेज, किसी कोई इमेज के रूप में आया ही नहीं है। ना तो ई किसी का इमेज है और ना तो एफ कोई किसी का इमेज है। तो यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, यानी कि ऑनटू फंक्शन हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि हम एवरी एलिमेंट इमेज होना चाहिए। पहली बात, हर एक एलिमेंट जो कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट है वो इमेज के रूप में आना चाहिए। तो पहली बात तो ये ऑनटू है ही नहीं है। कैसे? क्योंकि क्या बात किया पहले ही, if every element of y is the image, क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो ये तुरंत खारिज हो गए, ये दोनों तुरंत खारिज हो गए। तो ये ऑनटू हो ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन f from x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image, every element of y is the image of some element of x, कुछ एलिमेंट का जो है किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट, यहाँ पर देखिए y का हर एक एलिमेंट क्या है? इमेज के रूप में आया है, जो कि किसी न किसी की क्या है? इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ एक्स, जो कि किसी न किसी की इमेज है। सही बात है, किसी न किसी की इमेज तो है ही है। एक इसके इमेज है 1 के है, एक इसका और इमेज है 2 का है, बी किसी का इमेज है हाँ 3 का है, सी किसका इमेज है 4 का है। बस किसी न किसी का इमेज होना चाहिए।
यहाँ पर देखिए ए किसका इमेज है 3 का, बी किसका इमेज है 1 का, सी किसका इमेज है 2 का और डी किसका इमेज है 4 का। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, आंटू फंक्शन है, क्योंकि y में आए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं y का हर एक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वहां पर है, इसलिए आंटू फंक्शन हो गया। इसी आंटू फंक्शन की दूसरी तरह से डिफिनेशन, उसी बात को दूसरी तरह से कहा गया, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, कोई सा भी एलिमेंट जो कि कैपिटल Y से बिलोंग करता है, कोई सा भी y में रहने वाले हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू Y, यानी कि y में रहने वाले हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर एवरी y, उस हर एक y की बात कर रहे हैं जो y में रहने वाला है, सेट y में रहने वाले हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x, x में जरूर उसका प्री इमेज x पाया जाना चाहिए, y में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्री इमेज x में पाया जाना चाहिए, y में रहने वाले हर एक एलिमेंट a के लिए, हर एक एलिमेंट b और c के लिए इसका प्री इमेज जो है स्मॉल x वो इस x1 में पाया जाना चाहिए। शायद आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इस तरह से पाया जाना चाहिए कि यदि हम x का इमेज लें तो y आए। तो यानी कि इस हर एक एलिमेंट के लिए, इनमें जो y में उपस्थित हर एक एलिमेंट है, इस हर एक एलिमेंट के लिए इस x में कोई न कोई एलिमेंट एक ऐसा मिलना चाहिए कि उस एलिमेंट का जो इमेज हो वह एलिमेंट हो। किसी एलिमेंट को ले लीजिए, तो किसी भी, यदि हम a की बात करें, मान लीजिए y में a क्या है, a बिलोंग्स टू y, किसी भी एलिमेंट की यदि बात, इन तीनों की बात कर रहे हैं, बारी बारी सबकी बात करेंगे, तो यदि किसी भी एलिमेंट की बात करें जो कि y में रहने वाला है, तो उसका जो प्री इमेज है वो इस कैपिटल x1 में पाया जाना चाहिए। वो इस तरह से, इसका जो प्री इमेज है वो कैपिटल x1 में पाया जाना चाहिए, वो इस तरह से कि ये, अगर इसको हम यदि फंक्शन f2 कहें तो f2 ऑफ x इक्वल टू y हो, तो f2 ऑफ x इक्वल टू y हो। शायद आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, 2 मिनट में रिवाइज करके उसके बाद हम एक्सरसाइज बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको समझें, कई बार वीडियो को देखें, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।